नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ रीट 2025। हाँ साथियों, रीट 2025 पात्रता एग्जाम जो कि आपका 27 फरवरी को होने वाला है। इसी के बीच आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस सेट आपका पहला रहने वाला है। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, टॉप आपके बाल विकास से, यानी कि बाल विकास के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। यानी कि पहले भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और इस बार भी आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वहीं क्वेश्चन में जो लेकर उपस्थित हूं सभी विद्यार्थियों के लिए। क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चैनल पे जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को रीट की रेगुलर क्लासेस अब आज से शुरू होने वाली है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसमें रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। तो साथियों, आप सभी के बीच क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका, देखो पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सभी को बताना है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं किसको। आपके ऑप्शन आपके सामने है, स्किनर को, विलियम जेम्स को, या वुडवर्थ को, या फिर वॉटसन को। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप सभी को कमेंट में बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इसका आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी वाला ऑप्शन। कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि विलियम जेम्स को आपका आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि इसमें सभी का मेरे प्यारे साथियों बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है आपका, ईगो लिबिडो का अर्थ बताना है आपको। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका अर्थ आप सभी का क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल इसका आपका अर्थ हो जाएगा, वो है आपका आत्म प्रेम। आत्म प्रेम आपका इसका अर्थ हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये 3 स्टार लगा दो, एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने वाला सवाल है। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों पूछा गया, प्रश्न है आपका 3। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। प्रश्न आपका बिल्कुल थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक आपका विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। देखो ये विद्वान है E.H. इरिक्सन के अनुसार जो मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसके इनके हिसाब से बताने हैं। तो इनके हिसाब से जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था है वो आपकी हो जाएगी साथियों 8। कितनी हो जाएगी? 8 अवस्थाएं हैं जो कि इन्होंने बताई है। ठीक है, हाँ 8 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको जरूर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ अगला सवाल आप सभी के बीच प्रश्न है आपका 4 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर बताना है। अंतर होता है, किस तरह का अंतर होता है शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों के अंदर? तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें उनका सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। क्या होता है? उद्देश्य सबका अलग अलग होता है मेरे प्यारे साथियों। इसमें सी वाला आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। शिक्षण विधियों और आपका शिक्षण नीतियों में अंतर किसका होता है? उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक है, हाँ अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आप सभी के 20 प्रश्न 5 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़िएगा कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। आप सभी को बताना है कि जो सुपर ईगो है इसका विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन में आपको आंसर करेक्ट करना है। आंसर आपका हो जाएगा साथियों अव्यक्त अवस्था में। किसमें होता है? अव्यक्त अवस्था के अंदर आपका सुपर ईगो का जो मनोलैंगिक अवस्था में इसका सबसे ज्यादा विकास होता है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्वेश्चन से की तरफ साथियों। क्वेश्चन से आप सभी के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी नए विद्यार्थी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है ना। प्रश्न आपका अगला है, किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा भाई कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये कहने वाले थे क्वेश्चन से का, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसमें डी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। कौन? फ्रॉयड ने। किसने? फ्राइड ने कहा था ये आपका, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाँ इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपका, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण बताना है। फ्राइड के अनुसार जो असामान्य व्यवहार है उसका मौलिक कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसमें आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल इसका जो मौलिक कारण होता है वो होता है आंशिक दमन होता है। क्या होता है? आंशिक दमन, यानी कि मेरे प्यारे साथियों इसमें बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़ना है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय ने दी। बाल केंद्रित जो शिक्षा की अवधारणा है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद ने। किसने दी थी? मनोविश्लेषणवाद ने। यानी कि इसमें सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न को थोड़ा जूम कर लो। प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान या कथन है किसका। देखो, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन आपका बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये कथन है आपका मैकडूगल का। किसका हो जाएगा? मैकडूगल का। यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सी आपका बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका 10 पूछा गया साथियों। प्रश्न है अपना कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के जो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, आपका इसमें आंसर बताना है। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निश्चित स्थान पर। किसका हो जाएगा? निश्चित स्थान पर इसका शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि स्कूल में है तो स्कूल में, कॉलेज है तो कॉलेज में, इसी तरह है ना, आश्रम है तो आश्रम के अंदर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा साथियों क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 आप सभी के बीच पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ना है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। किसका है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन 11 का आंसर देना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर। यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा दो। रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से 100% आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्नों को क्या करना है? ध्यान से। प्रश्न है आपका कि बालकों की रुचि एवं शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बालकों की जो एक रुचि होती है, शारीरिक एवं मानसिक योग्यता यानी कि विभिन्नताओं का ध्यान किस शिक्षण में रखा जाता है, तो वो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। वो आपका देखो यानी कि बहुकक्षी शिक्षण में भी ध्यान रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी रखा जाता है और सामूहिक शिक्षण में भी। तो इसमें आपका जो राइट है वो आपका हो जाएगा साथियों डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि सभी के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्वेश्चन 13 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में शिक्षा मनोवैज्ञानिक किस अवस्था में है। वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपकी किस अवस्था के अंदर है, ये सवाल आप सभी से पूछा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपका किस अवस्था के अंदर है? ये आपका हो जाएगा साथियों शेषवा अवस्था के अंदर। किसमें होना है? शेषवा अवस्था के अंदर। यानी कि ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल साथियों इसी के बीच आप सभी के लिए लेकर उपस्थित प्रश्न है आपका 14। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर देना है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन, विकास नहीं है, अध्ययन किसने करा था। तो ये अध्ययन किसने करा था मेरे प्यारे साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, हाँ, कार्ल सी गेरिसन ने। किसने करा था? कार्ल सी गेरिसन ने करा था। यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट रखना। ये रीट पात्रता के अंदर पूछा जाएगा। लंबात्मक विधि क्या है? लंबात्मक विधि का अध्ययन करने वाले थे कार्ल सी गेरिसन ने। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आपके क्वेश्चन 15 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, फिर आंसर देना है। प्रश्न 15 है आपका कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में पृथक कर दिया। ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में से पृथक कर लिया। ये कथन किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन 15 का आंसर देना है। ये कथन आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका हो जाएगा इसमें ए वाला, यानी कि रायबर्न का है। किसका है? रायबर्न, यानी कि ये विद्वान है, इनका है। ठीक है, हाँ। इसी तरह अगला साथियों प्रश्न क्वेश्चन 16 आप सभी के बीच पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का मन का विज्ञान किसने कहा था? बताइए जल्दी से कि किस, मतलब प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। ये प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा दो, आपको 100% पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन 16 का आंसर देना है। देखो, इसका कहने वाला किसने कहा था? तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने? पेस्टोलॉजी, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसमें साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट हो जाएगा रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न आपका अगला 17 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका कि प्लेवे क्या है? प्लेवे पुस्तक है, पुस्तक की रचयिता बताना है। प्लेवे पुस्तक के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बिल्कुल हेनरी कोल्डवेल। किसने? हेनरी कोल्डवेल बुक, ध्यान रखना।
प्लेवे पुस्तक के रचयिता आपके हेनरी कोल्डवेल कुक, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 18 पूछा गया है, बहुत ही शानदार, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु है, आपको बताना है शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा। देखो, शिक्षा भले आप स्कूल बना दो, विद्यालय बना दो, विद्यालय या शिक्षक या कुछ भी कर दो, पर जब तक बालक नहीं आएगा तो आपका केंद्र बिंदु हो जाएगा बालक, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि केंद्र बिंदु, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया जाता है ना, इसलिए आपका बालक केंद्र बिंदु हो जाएगा शिक्षा का, है ना। अगला प्रश्न आपका 19 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तो दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो साथियों, ये आपका किस विधि के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित किया जाता है, हो जाता है, यानी एक भाग निरीक्षण करता है तो दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा अंतर्दर्शन, यानी कि आपका जो अंतर्दर्शन, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पढ़ा रहा हूँ नोट करते रहना। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया साथियों, क्वेश्चन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़िएगा। क्वेश्चन 20 क्या पूछा गया आप सभी से कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो साथियों ये आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के थे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में क्वेश्चन 20 आप सभी के बीच लेकर उपस्थित था। ये क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को भरपूर प्यार दीजिएगा। अपना मेन चैनल का नाम है साथियों, उसको भी आप देख सकते हो, है ना, स्टडी स्टडी VENTURES, यानी कि स्टडी वेंचर्स इस चैनल का मेन चैनल है, और ये अपना सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, यानी कि सब्सक्राइब करते रहना, इस पे भी भरपूर प्यार देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।